जसप्रीत बुमराह, द नेम ऑफ फियर, द मैजिशियन, द गॉड, आईसीसी रैंकिंग नंबर 1 पर जो है वो बादशाही कर रहे हैं, जिसके बारे में दुनिया के सारे लेजेंड्स कहते हैं कि भाई इस टाइम प्रेजेंट टाइम के अंदर सबसे खतरनाक बॉलर कोई है तो वह जसप्रीत बुमराह। हारे वो मैच को अगर कोई जितवा सकता है इस टाइम तो वह जसप्रीत बुमराह। ऐसी बॉलिंग है उसकी कि भाई वो हारे वो मैच को भी जितवा सकता है, जिस तरह T20 वर्ल्ड कप के अंदर 30 पे 30 ने होने दी। और दूसरी बात करेंगे आईसीसी रैंकिंग नंबर 2 पर जायसवाल आ चुके हैं भाई। 22 साल का लड़का इंडिया का पर्थ के अंदर स्टार्क जैसे बॉलर को जो है वो नारे लगा रहा है कि भाई आओ तेज बॉलिंग करो और मुझे आउट करके दिखाओ। सर क्या कहेंगे जसप्रीत बुमराह के बारे में और जायसवाल के बारे में? नंबर 1 पे है जसप्रीत बुमराह, उनका एक ऐसा मैजिशियन है जो किसी भी मैच को किसी भी जरूरत की नहीं छोड़ता। चाहे आपको 30 बॉलों पे 30 चाहिए और वो वर्ल्ड कप का मैच हो, चाहे स्टैट चाहिए हो कि पिछले 5 ओवरों में 70 रन पड़ा और आखिरी 5 ओवरों में 30 रह गया हो, तो बुमराह कहता है मैं हूँ यार, इंडिया की टीम के लिए मैं हूँ। और वो जीत के दिखाता है, करके दिखाता है। वर्ल्ड कप का मैच कोई भी नहीं भूला जिस तरह से उसने साउथ अफ्रीका को आउट क्लास कर दिया एंड वाले 5 ओवरों में। सर कह सकते हैं कि इस टाइम मौजूदा टाइम के अंदर सबसे खतरनाक बॉलर जसप्रीत बुमराह? जी बिल्कुल, ऑब्वियसली आई थिंक तीनों फॉर्मेट का आप देखो ना, कई बॉलर होते हैं वो एक फॉर्मेट होते हैं, जिस तरह जैसे बिल्कुल ये टेस्ट में अगर आप वो टेस्ट में बॉलिंग कर रहा है वो बिल्कुल टेस्ट का बॉल नजर आता है, जब वो वनडे में कर रहा होता है तो वो बिल्कुल उस फॉर्मेट का नजर आता है। अगर आप देखें T20 में तो बिल्कुल एक डिफरेंट बॉलर नजर आता है। तो आई थिंक उसका आजकल जो है आई थिंक दुनिया में जो है सबसे बेस्ट बॉलर है। सर प्रेजेंट टाइम के अंदर जसप्रीत बुमराह सबसे खतरनाक बॉलर है मेरे ख्याल से। तो एज अ कैप्टन, एज अ बॉलर, हर चीज़ की तरफ से कंपेयर किया जाए, हम उसे शाहीन अफरीदी के साथ कंपेयर करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वो शाहीन अफरीदी से फार बेटर है। बहुत बेहतर है क्योंकि उन्होंने अपने आप पे मेहनत की है, अपनी चीज़ों पे मेहनत की है। हमारे क्रिकेट टीम के अंदर इनकी अपनी लड़ाइयाँ, अपने मसले मसाइल खत्म नहीं हो रहे और वो उसने एज अ कैप्टन, एज अ बॉलर इतना डिलीवर किया अपनी टीम के लिए। बुमराह जो बॉलर है वाहिद ऐसा बॉलर है जो गिट्टे गुट्टे तोड़ता है। ठीक, उसके बाद बड़े बड़े लेजेंड कहते हैं भाई इससे आगे और बॉलर नहीं आ सकता है। इससे मतलब खतरनाक कोई बॉलर नहीं आ सकता, कोई नहीं आ सकता क्योंकि वो गिट्टे गुट्टे तोड़ता है। वो बहुत अच्छा बॉलर है क्योंकि जो वाहिद इंडिया के जो प्लेयर है ना वो मेहनत बहुत करते हैं। जो हमारे पाकिस्तान है वो कहता है बस हम खाते रहे, ऐसे करके आए, ठूसते रहे, पेट निकालते रहे और चाचे हम बनते जाएं और बच्चे पैदा करते। अब ऑस्ट्रेलिया को पर्थ के मैच में जब इंडिया बिल्कुल जब इंडिया 150 पे आउट हो जाता है तो सारे स्टैट चेंज हो जाते हैं, सबकी सोच चेंज हो जाती है कि यार अब क्या होगा, इंडिया तो 150 पे ऑल आउट हो गया, इनिंग की किस्त ना हो जाए। वहाँ बुमराह कमबैक करता है, 104 पे ऑस्ट्रेलिया को आउट कर देता है। उसके बाद जो रही कसर रहती है वो जायसवाल निकाल देता है, आउट ही नहीं होते वो 150-200 2 दिन लगातार खेलते रहे हैं जायसवाल। जैसे आउट ही नहीं होते ना वो इंडिया के प्लेयर्स, तो पता नहीं क्या पढ़ के आते हैं कि किस तरह से क्रिकेट खेलते हैं। तो नहीं पीछे पढ़ाए बिल्कुल, मुझे तो यूं लगता है जैसे वो जादू करके आते हैं। कोई भी टीम होती है, ऑस्ट्रेलिया की होगी, इंग्लैंड की होगी, एक मैजिशियन के तौर पे निकलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स हो, इंडिया के बैटर्स हो गए, बॉलर्स हो गए। अब जायसवाल के स्टैट्स देख लें, पर्थ की विकेट पे वो 2 दिन की बैटिंग कर रहा है, जहाँ पे 15 से 20 मिनट एक बैट्समैन के लिए बहुत मुश्किल होता है खड़ा होना। ओवरऑल अगर आप बैटिंग और पिचेस का नाम ले और पर्थ की विकेट को देखें तो आपको पता चलता है कि यार ये मैच 2 दिन में खत्म हो जाएगा, चाहे ये टेस्ट है, क्योंकि पर्थ पे हो रहा है। और वहाँ 2 दिन एक ही बैट्समैन बैटिंग कर जाए तो वो बैट्समैन तो है ना यार, वो डिजर्व करता है। नंबर 2 नहीं, वो नंबर 1 होना चाहिए रैंकिंग में। सर मुझे ये बताइए, इंडिया बैटिंग करती थी तो भाई ऐसे लगता था बैटिंग पिच है, बॉलिंग करती थी ऐसे लगता था बॉलिंग पिच है। क्या कहेंगे जसप्रीत बुमराह और शाहीन अफरीदी का आपस में बड़ा कंपैरिजन किया जाता है, जगह पाकिस्तानी कहते हैं शाहीन अफरीदी, आप क्या कहेंगे कौन बेहतरीन है? देखिए जसप्रीत बुमराह का शाहीन अफरीदी के साथ मुकाबला करवाना बेवकूफ़ों वाली बात है, क्योंकि हमारे जो शाहीन अफरीदी है उनको एक चौका पड़ जाएगा ना, उसके बाद वो आपे से बाहर हो जाते हैं और सीधी बॉलें देगा ये लोग, ऐसी सीधी बॉलें देता है कि यार अब 4 मारा तो अगली पे छक्का मारो या उसके बाद फिर चौका मारो। जब उसको चौका पड़ता है तो यूं लगता है कि 20 रन का ओवर आराम से अब गुजर जाएगा। और इसके बरक्स से अगर बुमराह को एज लग के भी चौका पड़ जाता है ना तो हमें यूं लगता है कि यार अगली बॉल पे कहीं बोल्ड ना कर दे, कहीं LBW ना कर दे, उसकी अगली बॉल की समझ ही नहीं आती, वो कहाँ फेंकता किधर जाती है और बैट्समैन को आउट क्लास कर देता है। ऑस्ट्रेलिया की टीम को ले लो, अफ्रीका की टीम को ले लो, उसके बाद आप पीछे देख लो जिस तरह से उन्होंने साउथ अफ्रीका को T20 में आउट क्लास किया, हालांकि बच्चे गए हैं। मैं कहता हूँ इंडिया की ओवरऑल क्रिकेट जो है ना एक बेहतरीन नाम के तौर पे जानी जा रही है और एक बेहतरीन क्रिकेट बन गई है। सर कोई भी लेजेंड की बात कर लें, शोएब अख्तर की बात कर लें, मैक्सवेल की बात कर लें, किसी की भी बात कर लें, हर बंदे ने ये कहा है कि भाई इस टाइम प्रेजेंट टाइम के अंदर जसप्रीत बुमराह सबसे खतरनाक बॉलर है। क्या आप इस चीज़ को एग्री करते हैं? बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। जिस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को आउट क्लास किया, जिस तरह से वो वर्ल्ड कप यार जहाँ पे भी आप बुमराह को देखेंगे ना, जिस तरह की उनकी बैटिंग बॉलिंग और सारी स्ट्रेटजी चल रही है, जिस तरह से बुमराह बॉलिंग करता है, एक मैच में जान डाल देता है, बेहतरीन किस्म की नजर आता है कि एक बंदा मैच खेलने के लिए आ रहा है और वर्ल्ड क्लास बॉलर है। अब तो एज अ कैप्टन भी उसने अपने आप को मनवा दिया, फर्स्ट टाइम कैप्टन किया और वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ के ग्राउंड के। देखिए एक प्लेयर जो है ना, जो बेस्ट प्लेयर है उसको आप कैप्टन बना ले, जो बना ले, उससे अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान देना है। एज अ कैप्टन भी वो बेहतरीन है, एज अ बॉलर भी बेहतरीन है, और अगर वो कहीं और किसी जगह पे उसकी जरूरत पड़ती है इंडिया को खेलने में तो वहाँ पे भी वो बेहतरीन। ओवरऑल ही इज नंबर 1 नाउ और फॉर सून।
और जायसवाल के साथ, जायसवाल और साइम अयूब के बारे में बड़ा कंपैरिजन किया जाता है, क्या लगता है जायसवाल या फिर साइम अयूब? देखिए सैम अयूब एक अच्छा प्लेयर है, बच्चा है, अभी उसको इतने मौके नहीं मिले जिस तरह से जायसवाल को मिले हैं। शायद वो बेहतरीन, जायसवाल भी तो 22 साल का लड़का है, स्टार जैसे प्लेयर को जो है वो खेल रहा है। देखिए जायसवाल नो डाउट एक बेहतरीन प्लेयर है, लेकिन हमारा सैम अयूब भी एक अच्छा मैच फिनिशर है। उसकी भी कल जिम्बाब्वे के खिलाफ सेंचुरी बिल्कुल मारी। उसकी सेंचुरी है। और जैसे आप मौका देते हैं प्लेयर्स के अंदर से ये डर खत्म कर देना कि यार एक मैच में आप नहीं खेलोगे तो आप को बाहर निकाल फेंकेंगे, तो शायद वो हमारा सैम अयूब भी जायसवाल की तरह खेले। इंडिया के प्लेयर्स को इस चीज़ का डर नहीं होता कि यार आज 0 पे आउट होंगे तो कल हम बाहर होंगे। इंडिया वाले प्रॉपर मौका देते हैं। इसी तरह से अगर पाकिस्तानी भी प्रॉपर मौका देंगे तो सैम अयूब भी जायसवाल की तरह खेल सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर स्टैट्स की बात करें तो इस वक्त जायसवाल या बुमराह इन दोनों के मुकाबले में कोई भी नहीं है। जायसवाल के मुकाबले में है बिल्कुल कोई भी नहीं है। इन दोनों ना बुमराह के मुकाबले में कोई है और ना जायसवाल के मुकाबले में। आपको क्या लगता है कि शाहीन अफरीदी के साथ इसको बड़ा जो है वो मिक्सअप किया जाता है? क्या लगता है कि शाहीन अफरीदी और जसप्रीत बुमराह में क्या डिफरेंस है, कौन जो है वो बेस्ट बॉलर है? नहीं, आई थिंक शाहीन अफरीदी भी अच्छा बॉलर है, बट आई थिंक एज अ कंपैरिजन आप नहीं कर सकते जिस तरह जसप्रीत बुमराह की जो है विनिंग परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा है। ऑब्वियसली मतलब जसप्रीत बुमराह को समझते हैं आपके बेहतर बॉलर है? बिल्कुल, ऑब्वियसली उन्होंने जो है टीम के लिए वर्ल्ड कप जितवाया, मैचेस जितवाए हैं। जो सबसे बड़ी बात है ना, जो टीम मैच जीतती है, तो बड़ा बॉलर तभी बनता है जब आपकी टीम, आपकी परफॉर्मेंसेस जो है आपकी टीम मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दी जाए। बिल्कुल, तो वही है जिस तरह परफॉर्मेंस उसकी है। बाकी शाहीन अफरीदी भी आई थिंक बहुत जबरदस्त बॉलर है पाकिस्तान का। लेकिन इस टाइम बड़ा लीन पैच चल रहा है उस बंदे के ऊपर, वो परफॉर्मेंस दिखा नहीं पा रहा, जो कि जबकि ये यंग आया था 2-2.5 साल हो गए। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने जैसे इंजरी से कमबैक किया, दुनिया में अपना उसने लोहा मनवा दिया। T20 वर्ल्ड कप में देखें 30 पे 30 ने बनने दिया। आज पर्थ के जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसने क्या परफॉर्मेंसेस दी हैं, एज अ कैप्टन होते हुए भी परफॉर्म किया और जो है बॉलिंग में भी परफॉर्म किया। फर्स्ट टाइम जो है वो कैप्टनसी के अंदर ऑस्ट्रेलिया के होम ग्राउंड के अंदर पर्थ के अंदर मैच जितवा दिया। आई थिंक जहाँ तक शाहीन अफरीदी की बात है ना, तो वो ऑब्वियसली अच्छा है, ये नहीं है होपफुली कमबैक करेगा, अच्छा है। बाकी जो है अच्छा बुरा टाइम आता है क्रिकेट में, ये नहीं है कि आप हर मैच में अच्छा करोगे। बाकी जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, अगर पाकिस्तान की बॉलिंग देखोगे तो वो आई थिंक वो लीड कर रहा है अभी भी। वो अच्छा भी है, समटाइम अच्छा होता है, समटाइम नहीं होता। लेकिन जसप्रीत बुमराह की कभी जो है वो लीन पैच नहीं है। जसप्रीत बुमराह छाई जा रहा है, जहाँ खेलेगा आईपीएल में खेलेगा, किसी टूर्नामेंट में खेलेगा, कहीं खेलेगा, प्रेशर नहीं लेता, अपनी बॉलिंग में वो तगड़ा करवा जाता है। देखिए, आपको अगर दुनिया में देखोगे ना तो जसप्रीत बुमराह एक ही नजर आ रहा है। अगर आप देखोगे दूसरे मुल्कों के देखोगे ना, दूसरे मुल्क के जो बॉलर्स हैं, तो फिर आपको जो है नजर आएगा कि नहीं, शाहीन अफरीदी भी अच्छा है। बाकी जहाँ तक जसप्रीत बुमराह की बात है तो एक डिफरेंट लेवल की है, मतलब वो उसका अलग ही लेवल है। सर मुझे ये बताइए, जायसवाल 22 साल का लड़का पर्थ के अंदर स्टार्क जैसे बॉलर को आंखें दिखा रहा है, कहता है कि बॉल तेज करवाओ, और भाई वो सेंचुरीज पे सेंचुरीज लगा रहा है। T20 हो, ODI हो, किसी भी फॉर्मेट में वो तबाही में चाह रहा है। सर जी बिल्कुल, ऑब्वियसली उसके पीछे आई थिंक उसकी बहुत मेहनत है। जिस तरह उसका जो आई थिंक मैंने एक इंटरव्यू सुना था उसके बारे में, पापड़ियाँ भी बेचता रहा। हाँ, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है उसके पीछे। बाकी जिस तरह वो इंडिया का आई थिंक एक बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है जिसके थ्रू वो जो नए प्लेयर्स आते हैं, तो वो जब टीम में आते हैं तो वो बड़े मैच्योर होके वो जो है उनको पूरा मतलब रगड़ा खा के आते हैं। हमारी तरह नहीं है कि भाई एक मैच में परफॉर्म के उठा के ले जाओ। बिल्कुल इस तरह ये नहीं है कि PSL में एक मैच परफॉर्म करके आप सीधा टीम में लेके आते हैं। वो नीचे डोमेस्टिक लेवल के जो है पूरा सीजन खेलते हैं, बिल्कुल स्ट्रगल करते हैं, तो उसके बाद जब वो टीम में आते हैं तो ऑब्वियसली फिर वो काफ़ी डिफरेंट नजर आ रहा है। बिल्कुल सर, जायसवाल को जो है वो बड़ा कंपेयर किया जाता है साइम अयूब के साथ। क्या लगता है इस टाइम जायसवाल अरूज कर रहा है रैंकिंग के अंदर भी, और हमारा साइम अयूब कल जिम्बाब्वे के खिलाफ जनाब ने जो है वो सेंचुरी मारी है, और अगर पीछे उसके 20 से 25 मैचेस देखे जाएं तो 50 में नहीं था। मतलब कि हमारा जो है वो प्लेयर इंटरनेशनल में आता है तो फ्लॉप हो जाता है, इंडिया का आता है धूम मचा देता है। सर आई थिंक जिस पे जो जहाँ तक साइम अयूब की बात है ना, तो वो शुरू में काफ़ी स्ट्रगल किया उसने, बट आई थिंक अभी जो है वो एक अच्छी जो है रिदम पकड़ रहा है लड़का हमारा। होपफुली वो आगे भी अच्छा करे और इंशाल्लाह हमारी बेस्ट। क्या कहेंगे जायसवाल इस टाइम आपको ज़्यादा जो है वो टैलेंटेड बेहतरीन बैट्समैन लग रहा है, या फिर आने वाले वक्त में दोनों एक जैसे हो सकते हैं? आई थिंक टैलेंट वाइज तो दोनों अच्छे हैं। जहाँ तक आप ज़्यादा अच्छा कौन है की बैटिंग देखोगे ना, न्यूट्रल होकर बताने ज़्यादा अच्छा इस टाइम कौन है? यार अगर मुझे तो दोनों अच्छे लग रहे हैं। बाकी जो परफॉर्मेंस की बात है, आप जो बंदा मतलब वो जिस दिन परफॉर्म करेगा वही अच्छा होगा। अगर आप देखें साइम अयूब की बैटिंग तो उसमें भी वो क्लास दिखती है। बाकी ये लेकिन बहुत कम दिखती है, बट ये है कि उस तरह उसकी परफॉर्मेंसेस नजर नहीं आ रही है। इंशाल्लाह होपफुली अगर वो आगे मैचेस खेलेगा पाकिस्तान के लिए, परफॉर्म करेगा, तो इंशाल्लाह बिल्कुल आप देखेंगे साइम अयूब भी पाकिस्तान। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि इंडिया के यंगस्टर जो इस टाइम दुनिया के ऊपर धूम मचा रहे हैं, जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग के बाद एक टाइम में कहा जाता है कि भागते हुए स्पिनर इंडिया के बाद, अब उनके पास बॉलर भी हैं वर्ल्ड क्लास और उनके पास बैट्समैन भी है वर्ल्ड क्लास। आखिर क्रेडिट इस चीज़ का किसको देंगे? BCCI को देंगे, कोचेस को देंगे, कैप्टन को देंगे, किस चीज़ का देंगे? आखिर क्या चीज़ खा रहे हैं कि दुनिया के ऊपर हार ही नहीं रहे वो बंदे? आई थिंक इट्स ऑल अबाउट जो है आपका जो डोमेस्टिक लेवल का जिस तरह होता है ना, तो पाकिस्तान का जब आप देखें डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, तो हर साल वो नया चेयरमैन आ जाता है, वो सारा कुछ चेंज हो जाता है।
तो जहाँ तक इंडिया की बात है तो वो ऑब्वियसली उनका जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उसके थ्रू आते हैं, क्योंकि हमें तो वो सिर्फ वही नज़र आता है जो स्क्रीन पे दिखता है, बिल्कुल उसके ऐसी है। पीछे जो प्लेयर्स की स्ट्रगल होती है, जो उनका जो एक स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल उसके थ्रू आते हैं। तो ऑब्वियसली बिल्कुल यही रीज़न है। पाकिस्तान की जहाँ तक बात है तो वो इस साल एक सिस्टम है, दूसरा के चेयरमैन चेंज होता है, तो सब कुछ सर आखिर हमें भी इंडिया से सीख लेना चाहिए। बेशक हमारा इंडिया हरीफ है, लेकिन क्रिकेट खेल रहे हैं, जो कोई हरीफ भी अगर अच्छा काम करता है सीख लेना चाहिए। बीसीसीआई से सीख ले, मेरिट पे सिलेक्शन करे, बीसीसीआई देखें कैसे मैनेजमेंट कर रहे हैं, कोचेज वो अपने रखने हैं, प्लेयर्स वो अपने कैसे ग्रूम कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल हर किसी से सीखना चाहिए और होपफुली हमारी बेस्ट प्रोसेस है। बुमराह एज अ कैप्टन भी बड़ा जबरदस्त है और एज अ बॉलर भी समझते हैं कि इस टाइम जी मेरे ख्याल से यही बात मैं कह रहा हूँ कि उनको इतनी फ्रीडम मिली है उनकी कंट्री की तरफ से, उनकी बीसीसीआई की, वो अपने फैसले खुद कर पा रहे हैं, हर चीज़ खुद कर रहे हैं। इस वजह से वो इतनी फ्रीडम लेके वो अपनी टीम को आगे लेके चल रहे हैं, अच्छे फैसले कर, उनको उस चीज़ का रिजल्ट मिल रहा है। बिल्कुल ऐसे। सर इसका क्रेडिट आखिर किस चीज़ को देंगे आप? बीसीसीआई को देंगे, कोचेज को देंगे, कैप्टन को देंगे, किस चीज़ को देंगे कि इंडिया की टीम हार ही नहीं रही? और जसप्रीत बुमराह की बात की, उसने कैप्टनसी में भी अपना लोहा मनवाया। मेरे ख्याल से तो ये उनकी हर चीज़ को क्रेडिट जाता है, उनके स्ट्रक्चर, उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, जो उनकी क्रिकेट टीम, जो उनके BCCI, उनके कोचेज उनको जो मेहनत कर रहे हैं, उनको हर चीज़ उनको डिलीवर कर रहे हैं, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं आने दे रहे। मेरे ख्याल से वो और उनका खुद अपना लगाओ उस चीज़ की तरफ, मतलब कि वो अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं, अपने मुल्क के लिए खेल रहे हैं, शायद इस वजह से वो। सर आप समझते हैं कि जसप्रीत बुमराह और शहीन जो है उसमें से बेहतर बॉलर कौन सा है? आपको क्या लगता है कौन है? जसप्रीत बुमराह जी ठीक हो गया। सर मुझे ये बताइए, जायसवाल की हम बात करें, 22 साल का लड़का दुनिया के ऊपर इस टाइम अरूज कर रहा है एज अ यंगस्टर, अगर इंडिया का देखा जाए, क्या कहेंगे जायसवाल जैसा कोई प्लेयर हमारे पास है या जायसवाल वन एंड ओनली है कि है? सर देखें प्लेयर हमारे पास बहुत अच्छे हैं, हो सकता है उससे बेहतर भी हों, लेकिन फिर आगे सामने नहीं आते, मेरिट के ऊपर सिलेक्शन नहीं हो पा रही, उनको उनका टैलेंट दिखाने का मौका नहीं जब देंगे तो हमें कैसे उन जैसे प्लेयर। बिल्कुल ऐसी है। लेकिन अगर देखा जाए जो हमारे इस टाइम प्रेजेंट प्लेयर हैं, तो लगता है कोई इस टाइम उसके पाए का कोई प्लेयर हमारे पास है? शायद शाहीन अयूब में कुछ थोड़ा सा उसके जैसा हो, लेकिन शायद कंफर्म नहीं है आप। शाहीन अयूब की बात करें तो 25-30 मैचेस हो चुके हैं, उस बंदे ने जो है वो 50 स्कोर तक नहीं किया। ये कल जिम्बाब्वे के खिलाफ जनाब ने किया। और जायसवाल की बात करें, वो जनाब पर्थ में जाके ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेंचुरी हमारी टीम वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे और इस तरह की छोटी टीम जो एक रिदम में नहीं है, उनके खिलाफ करके अपने आप को बड़ा वो बना दे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के साथ कम्पीट करना वो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात उन्होंने वो किया है। सर हमारे यंगस्टर में आखिर ऐसा क्या नहीं है कि इंडिया के यंगस्टर जो है वो दुनिया के ऊपर धूम मचा रहा है? कोई भी T20 का मैचेस उठा लें, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहे हैं, 283 का बना दिया, 297 का बना दिया, मतलब कि वो T20 को T10 बना रहे हैं, टेस्ट को T20 बना रहे हैं, मतलब हर फॉर्मेट को बदल के रख रहे हैं। मतलब कि इतने नडर कैसे होगी? क्या IPL को क्रेडिट देंगे? किस चीज़ को क्रेडिट देंगे आप उनका? सर मेरे ख्याल से एक तो जो उनके अंदर है ना वो सेल्फ कॉन्फिडेंस, और हमारे क्रिकेटर जो है ना वो एक दूसरे के साथ कम्पीट कर रहे हैं, अगली टीम के साथ नहीं, वो अपने कैप्टेंसी के पीछे दौड़ रहा है, कोई लड़ाई के लिए इंडिया वाले इन चीज़ों के पीछे नहीं भाग वो इन चीज़ों के लिए नहीं, वो अपनी वो वतन के लिए और अपनी हर चीज़ के लिए वो कर रहे हैं। क्योंकि जो वाहिद इंडिया के जो प्लेयर है ना वो मेहनत बहुत करते हैं। जो हमारे पाकिस्तान है वो कहता है बस हम खाते रहे, ऐसे करके आए, ठूसते रहे, पेट निकालते रहे और चाचे हम बनते जाएं और बच्चे पैदा करते जाएं। सर आखिर जसप्रीत बुमराह ऐसा क्या करता है, क्या खाता है, कौन से चक्की का जो है वो आटा खाता है, दूध पीता है कि हर दुनिया का बड़े से बड़ा बैट्समैन उससे डरता है और उससे जो है वो खेलने से घबराता है? आखिर क्या पहली बात तो ये वो कोई जादूगर तो है नहीं, सबसे ज्यादा वो मेहनत करता है, वो उसको सिला मिलता है। दूसरी बात ये है भाई कि वो इंडिया के वाहिद यंग स्टार जो है ना वो इतने तगड़े प्लेयर हैं, ठीक है, ये तो फिर भी अभी पुराना हो रहा है ऐसा। तो जो उनके यंग स्टार वो मेहनत करते हैं, मेहनत से जब मेहनत करते हैं वो उनको सिला मिलता है। ये इस चीज को पाकिस्तान के जो है वो शाहीन अफरीदी से मिलाया जाता है जसप्रीत बुमराह को। क्या आपको लगता है कि शाहीन अफरीदी ज्यादा अच्छा है या जसप्रीत बुमराह ज्यादा अच्छा है? बुमराह शाहीन तो बच्चा है, कल का बच्चा वो आ रहा है, तुझे क्या पता शाहीन? तुझे पता ये है शादी कर लूँ, बॉलिंग करवा लूँ, बस चीजें उड़ा लूँ, बस तुझे ये पता है शाहीन, लेकिन तुझे भी कोई किसी चीज का नहीं पता तुझे अभी। मतलब आप समझते हैं कि जसप्रीत बुमराह जो है वो शाहीन का जो है वो लगता है दादा परदादा। क्या बात है। शाहीन को दिया या जसप्रीत बुमराह को? मैंने बुमराह को दिया, शाहीन को मैं क्यों, मैंने होठ खराब करने हैं। यार मुझे ये बताएं, जायसवाल की बात करें सर, जायसवाल पर्थ में जाके ऑस्ट्रेलिया के अंदर 22 साल का लड़का स्टार जैसे प्लेयर को, बॉलर को कह रहा है कि भाई बॉल तेज करवा। क्या मतलब उसका एक मतलब कि खतरनाक बैट्समैन जो 161 स्कोर, वो जो है वो ICC में नंबर 2 रैंकिंग पे आ चुका है। मैंने आपको अभी बताया जो उनके यंगस्टर प्लेयर हैं वो मेहनत बहुत करते हैं। जाहिर सी बात है, मेहनत करोगे तो उसको आपको फायदा भी मिलता है, आप मेहनत करोगे तो उसको आपको फायदा होगा। उसके बाद हमारे जैसे प्लेयर हैं वो बैटिंग करके सो जाते हैं। हमारे पाकिस्तान में कोई जायसवाल जैसा बैट्समैन है? नहीं, कभी भी नहीं आ सकता मेरे हिसाब से, कभी भी नहीं आ सकता। नहीं वो जायसवाल क्या बात है, यंग स्टार अभी उसने और खेलनी है, अभी वो लगा हुआ है, अभी उसने और खेलनी है, 22 साल उम्र है, उसने 22 साल और खेलनी है उसके बाद। अच्छा लगता है कि वो दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा बैट्समैनों के? ग्लेन मैक्सवेल जो है वो कहता है कि भाई ये रिकॉर्ड तोड़ सकता है। तोड़ देगा भाई, वो क्या बात है सवाल की, क्या बात है सवाल की। मैं कहता सर लास्ट क्वेश्चन मेरा, इंडिया के आखिर यंगस्टर
पाकिस्तान के यंगस्टर से बेहतर क्यों है? क्या आखिर रीजन क्या? उनके बीसीसीआई बोर्ड है, उनके कोचेज हैं, उनकी मैनेजमेंट है, क्या आखिर रीजन क्या? उनके अपने कोच हैं। आप देख लें कहीं भी मैच ओडीआई कहीं भी मैच होता है, उनके बाहर के कोच नहीं होते, उनके अपने कोच होते हैं। वो ज्यादा कंफर्टेबल अपने मेहनत करवाते हैं अपने बच्चों को, उसके बाद वो उसी से उसको फायदा होता है। अच्छा, कोचेज की वजह से आप कह रहे हैं? कोचेस की वजह से उनको फायदा होता है, क्योंकि बाहर का कोच होता नहीं, आपने खुद वो अपने बच्चों पे मेहनत करते हम हैं। अंग्रेजी जो है वो कोच ले आते हैं ना, उनको समझ आती है अंग्रेज बोल क्या रहा वो है। अपने अब उसमें पता है भाई अब हमें गलती भी हो जाएगी, हम सुधार लेंगे, इसलिए वो इसलिए कंटिन्यूस करते हैं अपने बच्चों पे जो उनके कोच है।